हिंदुत्व शब्द के बारे में मुझे इस बात का दुख है कि मीडिया भी हिंदुत्व को हिंदू धर्म से जोड़ता है, जबकि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सनातनी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। और ये मूल सनातनी परंपराओं और विचारधाराओं के ठीक विपरीत है। सावरकर जी कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि गौ को माता क्यों मानते हो, और उन्हें कहीं ऐतराज नहीं था गौ मांस खाने के लिए भी। तो सावरकर जी को, जिन्होंने कि हिंदुत्व को, हिंदू आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने हिंदुत्व का शब्द वे लाए, और उसके कारण लोगों में भ्रम फैल गया, जिसे कि प्रचार तंत्र, और प्रचार तंत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोई जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अफवाह फैलाना और अफवाह को आखिरी दम तक ले जाना उनसे बेहतर कोई जानता नहीं है। और आज के युग में जहां सोशल मीडिया और इंटरनेट है, उसमें तो ये ऐसा एक हथियार उनके हाथ में आ गया है जो कि अकाट्य साबित होता चला जा रहा है। अयोध्या की फैजाबाद की अदालत में भूमि का विवाद था, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और आरएसएस ने कभी इसको मुद्दा नहीं बनाया था। और जब उनका 1984 में 2 सीटों पर आकर वे सिमट गए, तो उन्होंने इसे राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाने का निर्णय किया, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का गांधीयन सोशलिज्म 1984 में फेल हो गया था। इसलिए उन्हें फिर से जो हार्ड कोर फेनेटिक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, जिससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी विचारधारा जानी जाती है, उस रास्ते पर चलने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया। अडवाणी जी की रथ यात्रा समाज को जोड़ने वाली यात्रा नहीं थी, तोड़ने वाली यात्रा थी। और जहां वो गए, उन्होंने नफरत का बीज बोते चले गए। धार्मिक उन्माद विचारधारा का जीन जब तक बोतल में बंद रहता है तब तक शांति रहती है। जिस दिन निकल जाता है, उस जिन को वापस बोतल में डालना असंभव है। और ये जिन अडवाणी जी की यात्रा से न केवल निकला, लेकिन उसने पूरे देश में एक माहौल सांप्रदायिक उन्माद का फैलाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया।